अरे यमुना में नहाने का तो आनंद ही कुछ और है। क्यों? बिल्कुल सच कह रही है। अरे ममता तू भी आ गई, आजा तुम भी यमुना में डुबकी लगा लो। नहीं नहीं, किसी ने देख लिया तो? देखेगा तो क्या, कोई तुम्हें ही देखेगा, हमें नहीं। अरे आ जाओ, कोई नहीं आता इस समय यहाँ। ममता भी उनके साथ नदी में नहाने लगती है। अच्छा, तो तुम हर रोज यहाँ आते हो? तभी उनकी नजर अपने वस्त्रों पर जाती है। हे भगवान, हमारे वस्त्र कहाँ गए? इसका मतलब कोई यहाँ है। मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई आ जाएगा। अब क्या होगा? वो देखो, वृक्ष पर बैठा है वो नटखट कन्हैया। इसी ने ही हमारे कपड़े चोरी किए होंगे। सभी एक साथ अपने कपड़े मांगते हुए प्रार्थना करती हैं। कान्हा, मेहरबानी करके हमारे वस्त्र हमें वापस कर दो कान्हा। पहले मुझसे क्षमा मांगो और वादा करो कि अब कभी मेरा उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास नहीं जाओगी। ठीक है कान्हा, हम सब तुमसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं और वादा करती हैं अब तुम्हारी उलाहना लेकर नहीं जाएंगी। अब तो दे दो हमारे वस्त्र। ठीक है, ये लो। वो सब वहाँ से चली जाती हैं। कान्हा भी अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं। कान्हा, कान्हा, वो देख, राधा की सखियां फिर मटकी लेके जा रही हैं। कान्हा, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, कुछ करना कान्हा। सखा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। नकली पग और मूछ लगाकर कान्हा उन गोपियों के पास पहुंचा। रुको तुम सब, अपनी इन मटकियों में क्या खजाना छुपा कर ले जा रही हो? हम राजा के विशेषाधिकारी हैं, इसलिए हम तुमसे कर वसूलने आए हैं। ये कोई खजाना नहीं है, माखन है, माखन। ओ, फिर तो तुम्हें कर देना होगा मेरे पेट के लिए। मेरा मतलब है मेरे महाराज के लिए। तुम हमें मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो, हमें अच्छे से पता है तुम कौन हो। लेकिन हमें ये कर अपने राजा को देना है। तो तुम भी कान खोलकर सुन लो, हम भी ये खजाना और इसका कर सिर्फ अपनी रानी को ही देंगे, जो कि है हमारी राधा रानी। वो देखो आ गई, वृंदावन की जान, हमारी राधा रानी। पर ये तो कोई रानी नहीं है। जरा देखो तो इसके कपड़े, बिल्कुल गुलाबन जैसे। बस बहुत हुआ, आज तुम सबको कर चुकाना ही होगा, नहीं तो हमारा ये बंदर दूत तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएगा। नहीं नहीं, हम कर चुकाने के लिए तैयार हैं। रोको अपने इस दूध को। ये लो, हम सबका माखन खा लो। ये हुई ना बात, अब हमारे महाराज खुश हो जाएंगे। तभी पीछे से गांव की कुछ औरतें आ जाती हैं। पकड़ लिया। हाँ तो महाराज के विशेषाधिकारी, आपको आपका कर मिल गया, अब हम अपना कर वसूलेंगे। और यशोदा को बताएंगे कि कृष्णा सब लड़कियों का दूध माखन लूट लेता है। नहीं नहीं, मैया को कुछ मत बताना, नहीं तो बहुत गुस्सा करेंगी। छोड़ो, मुझे जाने दो, आज के बाद मैं भेष बदल कर किसी को तंग नहीं करूँगा। गुस्सा तो वो करेंगी ही, और तुम चाहते हो हम शिकायत ना लगाएं, तो तुम्हें हम सबको चुम्बन देना होगा। हाय दैया, सबके सामने हमें तो लाज आती है। नटखट बदमाश कहीं का, अभी बताते हैं। सभी औरतें कान्हा को खूब लाड करती हैं। उसकी भोली और मोहिनी सूरत थी ही ऐसी कि जो भी उसे देखता था उसी का हो जाता था। गांव की सभी औरतें अपने बच्चों से ज्यादा कान्हा को लाड लगाती थी। कान्हा वापस से अपने दोस्तों के पास जाता है। क्या हुआ कान्हा, तुम खाली हाथ लौट आए? अरे माखन से भरी हांडी कहाँ है? कर नहीं मिला क्या? नहीं, उल्टा उन लोगों ने मुझसे ही कर ले लिया, ढेर सारा चुंबन लेकर। चलो कोई नहीं कान्हा, अब तुम हमें अपनी मधुर बांसुरी की धुनी सुना दो, उसी से हम अपनी भूख मिटा लेंगे। कान्हा बहुत ही प्यारी बांसुरी की धुन बजाता है, जिससे सभी सखा मुग्ध हो जाते हैं। साथ ही गांव में जिसे भी उसकी धुन की आवाज आ रही थी, वो भी अपना काम करते हुए मंत्र मुग्ध हो जाता है। कान्हा, तेरी बांसुरी की धुन सुन के तो मेरा पेट ही भर गया है। ऐसा लग रहा है मानो ढेर सारा माखन खाया हो अभी। कान्हा न सिर्फ माखन की चोरी करता था, बल्कि उन्हें दूध और दही भी बहुत पसंद था। अरे वाह, इस गैया का थन दूध से कितना भरा हुआ है। इससे पहले कि कभी भी गंगा ताई गैया का दूध दोने आए, उससे पहले ही मुझे इसे पीना होगा। कान्हा उस गाय के पास पहुंच जाते हैं और गाय के थन को अपने मुंह से लगाकर उसका दूध पीने लगते हैं। आहा, कितना आनंदित दूध है ये तो। कान्हा, तू मेरी गाय का दूध पी गया। ठहर तू, अब मैं तुझे तेरी मैया के पास लेकर जाती हूँ। चल मेरे साथ। हर बार तेरी भोली और प्यारी सूरत देखकर मेरा मन पिघल जाता है, लेकिन इस बार मैं तेरे बहकावे में नहीं आने वाली। यशोदा, अरे ओ यशोदा, कहाँ है? क्या हुआ गंगा? यशोदा,
मैंने तेरे लल्ला को रंगे हाथ पकड़ा है। कभी मेरा माखन चोरी कर लेता है तो कभी गैया का दूध पी जाता है। इस बार मैं इसकी भोली सूरत में आकर नहीं फंसने वाली। हर बार जादू चला के बच निकलता है और हर बार मैं कुछ नहीं कर पाती, लेकिन इस बार मैं नहीं फंसूंगी। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है, तो अब दो इसे दंड। गंगा, मैं जानती हूँ तुम कान्हा की नटखट हरकतों से परेशान हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिन भर मेरे कृष्ण के बारे में सोच सोच कर बहकी जाओ। तुम जानती भी हो तुम किसे पकड़ लाई हो। क्यों, किसे पकड़ लाई मैं? जरा देखो तो तुम्हारे हाथ में तुम्हारे बेटे का ही हाथ है। चंद्रू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैया देखा गंगा, मैं जानती हूँ इसने कोई शरारत की होगी और तुम्हारी सोच में कान्हा रहा होगा, इसलिए तुम इसे कान्हा समझकर यहाँ ले आई। बेचारी, चलो जाओ, चलो आओ, मैं तुम्हें ठंडी लस्सी पिलाती हूँ। चंद्रू, अपनी मैया को यूं परेशान नहीं करते बेटा। मगर मैंने तो कृष्णा का ही हाथ पकड़ा था, उसके कोमल कोमल हाथ। चंद्रू, अब चल यहाँ से। रास्ते में चलते चलते गंगा अकेले में ही बड़बड़ाए जा रही थी। माता, अगर तुम दूसरों की बातों में आ जाओगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं चंद्रू नहीं बल्कि वही माखन चोर हूँ। कान्हा, तू? लेकिन अभी तो मेरे साथ चंद्रू था। मैं पागल हो जाऊंगी, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कान्हा, तू ये सच में तू है या मेरा चंद्रू? गंगा मैया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आप मुझे मेरी मैया के पास ले गईं। मेरा कसूर क्या था? मैंने तो माखन खाया था, जो कि वृंदावन का सबसे अच्छा और स्वादिष्ट माखन है। मेरे साथ फिर ऐसा कभी मत करना माता। मैं तुम्हारा भी तो पुत्र हूँ, है ना? अब से मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो अगली बार चंद्रू की जगह अपने पति का हाथ पाओगी और फिर पूरा वृंदावन तुम पर हंस रहा होगा। कृष्ण अपनी इस तरह की नटखट अदाओं, भोली सूरत और मीठी मीठी बातों से सबका मन मोह लेते थे। इसलिए नटखट और शैतान होने के बावजूद भी वो सारे वृंदावन के लाडले थे।